हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों अगर हम सीएचएसएल की फुल फॉर्म देखें तो सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये जो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन रहता है दोस्तों, इसको कौन कंडक्ट कराता है? तो इसको दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जो है वो हर साल जो है सीएचएसएल का नोटिफिकेशन रिलीज करता है दोस्तों। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी जो है पोस्टें निकाली जाती हैं जिसके लिए एसएससी आपका एग्जाम जो है सबसे पहले कंडक्ट कराता है। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो आपको दोस्तों वो पोस्ट मिल जाती है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई यहाँ पर किया होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये होल्ड करता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, विल होल्ड ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप सी पोस्ट। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों सीएचएसएल में ग्रुप सी की वैकेंसीज यहाँ पर निकलती है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी जिसको हम एलडीसी भी बोलते हैं, तो एलडीसी की वैकेंसीज यहाँ पर निकलती है। इस तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, इसके लिए यहाँ पर ये जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, जैसे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इस तरीके की वैकेंसी यहाँ पर सीएचएसएल यानी जो सीएचएसएल का जो यहाँ पर एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें इस तरीके की वैकेंसी होती है। तो इसमें जो एग्जाम आपका लिया जाता है वो किसी कोर्स को करने के लिए नहीं आपका एग्जाम लिया जाता है, बल्कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट नौकरी मिलती है, आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की जिसको हम एलडीसी बोलते हैं, तो इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 19,000 से आपकी सैलरी 19,900 रुपए से आपकी सैलरी जो है स्टार्ट हो जाती है। 63,200 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। इस तरह से नंबर सेकंड, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी इसमें निकलती है, तो इसके लिए देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से 25,500 से भी आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाती है। किसी डिपार्टमेंट्स में 29,200 रुपए से भी आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत के सभी जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर किसी भी यूटी या फिर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें, मिनिमम 18 साल यहाँ पर एज रखी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 27 साल तक एज यहाँ पर होती है। और ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, बाकी जो कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी वालों को 3 साल का होता है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व से जो आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों आपकी कैटेगरी में कितना क्या रिलैक्सेशन आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? 12th पास। ओके, यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बताया गया है। एलडीसी जेएसए एंड डीईओ ग्रेड ए कैंडिडेट मस्ट बी पास 12th स्टैंडर्ड, यानी 12th पास आप होने चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए जो सीएचएसएल की नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, इसके लिए 12th पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई किस तरीके से करना होता है? तो अप्लाई आपको एसएससी की जो वेबसाइट होती है ssc.nic.in, तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना होता है और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है। फीस की बात करें तो 100 रुपये इसके लिए फीस होती है और 100 रुपीज फीस होती है। और जो वोमेन कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी से, एसटी से या पीडब्ल्यूडी से या एक्स सर्विसमैन ईएसएम कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं होती है। और बाकी जो अदर्स कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपीज फीस होती है, जो कि फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होती है भीम यूपीआई नेट बैंकिंग से या फिर वीजा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या फिर इन कैश एसबीआई ब्रांच में भी आप चालान जनरेट करके, एसबीआई चालान जनरेट करके भी आप ये जो फीस है ये पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मोड्स यहाँ पर बताए गए हैं किस तरह से आप जो फीस है वो पे कर सकते हो। सेंटर्स दोस्तों लगभग हर आपकी स्टेट या यूटी में आपको सेंटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर ये सेंटर्स की लिस्ट बताई गई है कि कौन कौन सी जगह पर ये जो सेंटर्स हैं ये आपके होने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका टायर 1 और टायर 2 में होता है। देख सकते हो क्या स्कीम रहती है एग्जामिनेशन की। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है दो टायर्स में, टायर फर्स्ट में और टायर सेकेंड में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों टायर फर्स्ट एग्जामिनेशंस में आपको जो सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, आपका यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है यहाँ पर टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन में। आपको ये जो पेपर होता है इसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टायर फर्स्ट का ये जो एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चंस इसमें होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंग्लिश और हिंदी में होते हैं। आप कर सकते हो किसी में भी जिसमें भी आपको मर्जी होगी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो तो। फिर टायर सेकेंड एग्जामिनेशन होता है और टायर सेकेंड एग्जामिनेशन किस तरह का होगा देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो है वो सेक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चंस टोटल होंगे, 180 मार्क्स के रहेंगे, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से सेक्शन सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे टोटल, 180 मार्क्स के ये भी रहेंगे। फिर सेक्शन थर्ड रहता है यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, और यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड स्किल टेस्ट, ओके। तो ये स्किल टेस्ट क्या रहता है दोस्तों, लोअर डिवीजन कलर की जो वैकेंसी है उसमें आपका ये स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। 10 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, आपका जो स्किल टेस्ट लिया जाता है उसमें उसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो आपको टाइपिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए इतना ही टाइम दिया जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो टाइपिंग टेस्ट रहता है, देखो टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट LDC लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे, तो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी या फिर इंग्लिश में, दोनों में किसी में भी आप यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो दे सकते हो। द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट दैट इज ईदर हिंदी या फिर इंग्लिश। तो जो भी आप यहाँ पर मीडियम चूज करते हो कि किस में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपको बताना होता है कि जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो आप कौन सा मीडियम उसके लिए आप रखना चाहते हो। तो जो भी मीडियम आप रखोगे उसमें आपका ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर लिया जाता है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हो तो आपके 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखना पड़ेगा, इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हो तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर देखी जाती है दोस्तों टाइपिंग स्पीड, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है। जो सिलेबस टायर फर्स्ट का जो एग्जाम आपका लिया जाएगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जैसे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, इस तरीके से एंटोनियम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो इस तरह यहाँ पर देख लीजिए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो ये आपको तैयार करनी है जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए। इस तरीके से जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया कौन कौन सी टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये आपको तैयार करना है। अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। फिर जनरल अवेयरनेस में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर टायर सेकंड के बारे में भी बताया गया है, टायर सेकंड में आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया, अलजबरा हो गया, ओके।
ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन फर्स्ट में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स तैयार करने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारा यहाँ पर सिलेबस बताया गया कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में देख लीजिए, कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन in view of the decision of the government to expedite the recruitment process, document verification will be conducted by the user department organization after declaration of the final result। तो ये फाइनल रिजल्ट के बाद ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये होने वाली है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे टायर फर्स्ट में, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ द सेक्शन थर्ड ऑफ टायर सेकंड एग्जामिनेशन। तो अनरिजर्व वालों को 30% जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग बताए गए हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% और बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 20%। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर सेकंड एग्जामिनेशन, यानी टायर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए आपको तभी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जब आपका टायर फर्स्ट एग्जाम जो है उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी। ठीक है। देयर मे बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टायर फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट टायर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट। इस तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, अगर इसके रिलेटेड में कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके का ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का ये जो नोटिफिकेशन है वो हर साल रिलीज़ किया जाता है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं, 12th पास ही यहाँ पर रखी गई है। तो 12th के बेसिस पर ही ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सेंट्रल लेवल्स के डिपार्टमेंट्स के लिए वेरियस वैकेंसीज होती है इसमें, जो कि एसएससी सीजीएसएल के अंडर में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लोअर डिवीजन क्लर्क की, ठीक है, इस तरीके से डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इस तरीके की जो पोस्टें हैं वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिल जाती है। यहाँ पर सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से अप्लाई है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके लिए फीस क्या लगने वाली है, 100 रुपीज़। ठीक है। जो अनरिजर्व में आते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, बाकी कैटेगरी वालों को माफ है। जैसे वोमेंस में जो आते हैं, SC ST में जो आते हैं, उनको किसी भी तरह की फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।